अहीर रेजिमेंट पर यादवों के 12 सवालों की चुनौती स्वीकार करे बीजेपी सरकार। जय श्री कृष्ण भाइयों, जैसा कि हम कुछ समय पहले एक वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे बीजेपी सरकार ने भारत की संसद में लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करते हुए अहीर रेजिमेंट पर किए गए सवालों का जवाब सफेद झूठ बोलकर दिया। इसके बाद बीते जून महीने में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि अहीर रेजिमेंट नहीं बन सकती है और भारतीय फौज सभी जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र के लोगों को भर्ती के समान अवसर देती है। अब बार बार ये घिसा पिटा जवाब सुनकर हमें हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है कि देश के इतिहास में कभी एक सफेद झूठ को इतनी बार नहीं बोला गया होगा कि जितना देश की सरकार और फौज अहीर रेजिमेंट पर बोल चुकी है। आइए अब सीधा सवाल करते हैं भारत की सरकार और फौज दोनों से और चुनौती देते हैं कि आपको हर सवाल का जवाब सच से देना होगा और वो भी प्रमाण के साथ। अगर झूठा जवाब दिया तो हम फिर प्रमाण के साथ आपका भांडाफोड़ करेंगे। केंद्र में बैठी मोदी सरकार से यादव समाज का पहला प्रश्न, अगर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले क्षत्रिय अहीर समाज को अहीर रेजिमेंट देना आपको जातिवाद लगता है तो सवर्णों को ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% आरक्षण देना क्या था। दूसरा प्रश्न, जब 1948 में 11th गोरखा रेजिमेंट, 1963 में लद्दाख स्काउट्स, 1970 में नागा रेजिमेंट, 1976 में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 2010 में अरुणाचल स्काउट्स, 2013 में सिक्किम स्काउट्स का गठन हो सकता है तो अहीर रेजिमेंट का गठन क्यों नहीं हो सकता है। तीसरा प्रश्न, अगर वीर अहीर बलिदानी कौम नहीं है तो हमें आजादी से पहले और बाद में आजाद हिंद फौज 5 वीरता पदक, 1 विक्टोरिया क्रॉस, 2 जॉर्ज क्रॉस, 3 मिलिट्री क्रॉस, 3 IOM, 3 IDSM, 1 परमवीर चक्र, 4 महावीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 9 कीर्ति चक्र, 30 वीर चक्र, 44 शौर्य चक्र और अनेक सेना मेडल किसके लिए दिए गए हैं। चौथा प्रश्न, क्या भारतीय सेना में अहीर के अलावा ऐसी कोई अन्य जाति है जिसके आगे वीर शब्द लगाया जाता है। अगर नहीं तो फिर इन वीरों के सम्मान में अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती है। पांचवा प्रश्न, अलवर से बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ जी बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट बने, लेकिन अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर खून से लिखे पत्रों के जवाब में आपके रक्षा मंत्री कहते हैं कि अहीर रेजिमेंट का गठन होना संभव नहीं है। अहीर रेजिमेंट के प्रति आपका यह दोगला व्यवहार कब खत्म होगा। छठा प्रश्न दोस्तों, जब आजादी के बाद फौज में हर जाति की बटालियन में बढ़ोतरी हुई तो अहीरों की बटालियन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई। क्या देश हित में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर अहीरों के लिए आपका प्रेम मात्र वोट पाने तक ही सीमित है। मित्रों, सातवां प्रश्न जो है, अगर भारतीय सेना में जातिवाद नहीं है तो फिर राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड की भर्ती में केवल हिंदू, राजपूत, जाट और जाट सिख ही क्यों शामिल किए जाते हैं। आठवां प्रश्न, भारतीय सेना में जातिगत रेजिमेंट्स जैसे राजपूत, सिख, जाट रेजिमेंट
कायम रखना किसी को जातिवाद नहीं लगता, तो फिर अहीर रेजिमेंट की मांग जातिवाद कैसे हो सकती है? दोस्तों, 9वां प्रश्न, जब अग्निपथ स्कीम को ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती बोला जाता है, तो फिर भर्ती के नोटिफिकेशन में ये क्यों लिखा जाता है कि भर्ती रेजिमेंट की क्लास संरचना के आधार पर होगी, अर्थात भर्ती में जो पुराना आरक्षण है वो ही चलता रहेगा? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। 10वां प्रश्न, जब 1 फरवरी 1949 में रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया था कि थल सेना में जाति, धर्म, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर भर्ती नहीं होगी, तो वो कौन गुनहगार थे जिन्होंने इस देश की अवहेलना की? 11वां प्रश्न, आज के समय में जब हिंदुत्व और यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हो रही है, खासकर बीजेपी के लोगों के द्वारा, तो फौज में जारी जातिगत भर्ती क्या इन मांगों के विपरीत काम नहीं कर रही है? आप कहते हैं कि जाति को भूल जाओ, लेकिन फौज कहती है आपकी जाति का लिस्ट में नाम नहीं तो भर्ती नहीं। अब बताइए, फौज आपसे ताकतवर हो गई क्या? 12वां प्रश्न दोस्तों, बीजेपी सरकार हिंदुओं की सरकार है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या ये सरकार देश के सभी हिंदू जातियों को थल सेना की भर्ती में समान अवसर दिला पाई? क्यों कुछ चंद जातियों को ही भर्ती में आरक्षण मिला हुआ है? क्या बाकी हिंदू जातियों का अधिकार उस पर नहीं है? क्या बाकी जातियां हिंदू नहीं है? क्या बाकी जातियों को बीजेपी सरकार हिंदू नहीं मानती है? दोस्तों, ये बहुत सोचने योग्य बातें हैं और इन प्रश्नों का जवाब बीजेपी सरकार से हर यदुवंशी को लेना चाहिए। न सिर्फ यदुवंशियों को बल्कि अन्य जातियों को भी इन प्रश्नों के ऊपर बीजेपी से सवाल पूछने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।